हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग की बात करेंगे। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट क्या कहती है आपकी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग के बारे में। तो आज हम इसी को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक है। किस यूनिट से रिलेटेड है? तो यह हायर एजुकेशन से। ठीक है, हायर एजुकेशन में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो अभी आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें हम लोग कौन कौन सी रैंकिंग को देखेंगे। जैसे कि आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है NIRF की। ठीक है, तो NIRF को हम देखेंगे। उसके बाद आपका QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। NIRF के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट आ गई है और किस अभी जो वर्तमान में कौन सी रिपोर्ट आई है, इसमें कौन सी कैटेगरी शामिल की गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे भी कंटेंट वहाँ मिल रहा है आपको PDF के फॉर्म में। ठीक है, बहुत से लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आधे तो व्यूवर्स ऐसे हैं कि अनसब्सक्राइब हैं, मतलब वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे मगर वीडियो देखते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सोचिए कि मेरे भी चैनल को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, NIRF की बात है, इंडिया रैंकिंग्स। ठीक है, 2022 की रिपोर्ट है, क्योंकि जो 2023 में जो रिपोर्ट आई है आपकी, वो अभी जो 2023 की रिपोर्ट है वो खाली इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए आई है। ठीक है, ये अभी मार्च में जारी की गई है, तो ये खाली इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए थी। तो उसको भी जान लीजिए कि जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें इंजीनियरिंग संस्थान में कौन कौन से थे। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें मद्रास है पहले नंबर पे, और दूसरे पे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। ठीक है, तो मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली, इस तरह से तीन आपकी जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पे हैं। ये कब की है? NIRF 2023, जो कि खाली इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए यहाँ पर जारी हुई है। ठीक है, बाकी अभी जो है जुलाई तक आएगी, तो अभी आई नहीं है, खाली इंजीनियरिंग की आई है, तो उसमें मद्रास जो है टॉप मोस्ट पे है। अब देखिए बाकी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका जो है ना फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में की गई थी, और देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। यहाँ पर इसकी फ्रेमवर्क बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला जो एडिशन था वो कब आया था? ये हुआ था आपका 2016 में। ठीक है, 2015 में मतलब इसका एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ था, 2016 में ही इसका एडिशन आया था। अब देखिए यहाँ पर ये NIRF इंडिया रैंकिंग का 7वां संस्करण है। कब? जब 2022 की रिपोर्ट आई है। इसमें जो 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, कौन कौन सी हैं कैटेगरीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ओवरऑल है पहली, है ना, समग्र जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद है कॉलेज की, फिर यूनिवर्सिटी की एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 4 कैटेगरी हैं। और 7 विभिन्न विषय कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला इंजीनियरिंग है, फिर मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, लॉ है, मेडिकल है, आर्किटेक्चर है, डेंटल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 तो कैटेगरी हो गई और आपके 7 डिसिप्लिन्स हैं। ठीक है, जो कौन कौन सी मतलब स्ट्रीम लेके आप पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस डिसिप्लिन में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2021 में इंडिया रैंकिंग में पहली बार यहाँ पर जो 2021 में मतलब ये फ्रेमवर्क शुरू हुआ था और 2022 में जो रिपोर्ट आई है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट को सबसे पहली बार यहाँ पर रैंकिंग प्रदान की गई थी। ठीक है, तो एक ये खास बात हो गई कि यहाँ पर रैंकिंग कैटेगरी को पहली बार रखा गया, रिसर्च कैटेगरी को इस रैंकिंग में पहली बार रखा गया। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का जो पैरामीटर्स है, इसके लिए 5 जो पैरामीटर्स बनाए गए। 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ठीक है, पहला हो गया। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, और फिर है चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, फिर है परसेप्शन। ठीक है, पहुंच एवं समावेशिता, है ना, इंक्लूसिव मतलब सबके लिए समान। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए आपके 5 जो हैं कौन कौन से पैरामीटर हो गए, ये पता होने चाहिए।
ठीक है। इसमें तो हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और इंग्लिश आप लोग पढ़िए, क्योंकि जो टर्म्स होते हैं उनको इंग्लिश में पढ़िए। जब आप एग्ज़ाम में कभी भी हिंदी वर्जन में फंसें तो वहाँ पर इंग्लिश वाला ही माना जाएगा, इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश में भी उनको देखा करिए। अब यहाँ पर देखिए जो रिपोर्ट आई ना 2022 में, तो इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये आपको एक तो फुल फॉर्म याद होना चाहिए, इसके अंतर्गत जो रिपोर्ट जारी की, इसमें देखिए क्या क्या रैंकिंग थी। तो यहाँ पर देखिए IIT मद्रास ये फर्स्ट नंबर पे है, चेन्नई, ठीक है। फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, फिर IIT बॉम्बे यहाँ पर मुंबई तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए यूपी में उत्तर प्रदेश के संस्थान में कौन कौन सी है, तो IIT कानपुर, यहाँ पर इसको रैंक 5वीं मिली है कानपुर में, लेकिन अपने यूपी में पहले नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूपी में, मतलब इसके पहले और भी होंगे, सॉरी, तो यहाँ पर ये जो है ना कानपुर, ये 5वें नंबर पे है। फिर आपका BHU है, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इस तरह से ये यूपी के हैं। तो IIT कानपुर पहले नंबर, मतलब 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा। अब यहाँ देखिए ये तो हो गई आपकी रैंकिंग। तो अब अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो ना भारत विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, यूनिवर्सिटी कैटेगरी की, तो क्योंकि आपको बताया ना कि कॉलेज की भी है और यूनिवर्सिटी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इसके आधार पे सबको यहाँ पर कैटेगराइज किया गया। तो जो विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम मिला, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को सेकंड, और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली को तीसरा स्थान मिला। अब इसी तरह से रिसर्च की बात करें, क्योंकि रिसर्च के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे करंट का हो चाहे आपका बेसिक क्वेश्चन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिसर्च की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। तो जो बेंगलुरु है ये आपका 2 कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे है, कौन कौन सी, यूनिवर्सिटी में और रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। इंजीनियरिंग में बात करें तो यहाँ पर IIT मद्रास पहले नंबर पे है और IIT दिल्ली सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो इस तरह से ये फिर मतलब प्रबंधन विषय में बात करें तो अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ पर, और ये वाली जो टेबल है ना ये आपकी ओवरऑल रैंकिंग पे है, ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी पैरामीटर के आधार पे है। तो इस तरह से ये भी यूपी की भी ओवरऑल पैरामीटर पे है और ये भी जो है आपकी ओवरऑल पैरामीटर पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और रिसर्च में और यूनिवर्सिटी में मैंने आपको बता ही दिया। इंजीनियरिंग में बता दिया कि इंजीनियरिंग में फर्स्ट नंबर पे IIT मद्रास है, सेकंड नंबर पे IIT दिल्ली है, ठीक है। और रिसर्च में आपको पता ही है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित हो गई। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हम पढ़ते हैं QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। देखिए NIRF जो 2022 की रिपोर्ट है ना, इसकी वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, वो काफ़ी डिटेल में है। अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं ना तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज जितना ज़रूरी था वो मैंने उसमें से कवर कर लिया। और 2023 में मैंने आपको बताया ना NIRF की खाली इंजीनियरिंग वाली जो है वहाँ ये मतलब रिपोर्ट जारी हुई है, और इसके अलावा अभी और कोई नहीं आई है, ठीक है। इंजीनियरिंग में आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास पहले नंबर पे, बॉम्बे फिर दूसरे और तीसरे नंबर पे दिल्ली है। अब यहाँ पे QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें क्या होता है देखिए, इस रैंकिंग को कौन जारी करता है, तो QS क्वार्टरली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और ये रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है, तो एशिया के लिए है। और यहाँ पर देखिए 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की। तो इसमें अब 8 नवंबर को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया गया है। मतलब यहाँ पर देखिए आपको 2 पढ़नी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और फिर है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो हम पहले QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए यह इस रैंकिंग का 15वां संस्करण है। इस वर्ष की रैंकिंग में कुल 760 संस्थानों को शामिल किया गया, और इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय कौन है, चीन के हैं 125, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ना एशिया के, हम लोग क्योंकि QS एशिया के पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एशिया के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय, ये 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे है पेकिंग विश्वविद्यालय, चीन का ही है। ओवरऑल स्कोर कितना है इसका, 100 है। दूसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर पे है दूसरा नंबर पे। और सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का ही है,
तो ये यहाँ पर तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो एशिया के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। अब इसी तरह से शीर्ष 100 में, मतलब टॉप 100 में जो शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका देखिए IIT बॉम्बे, ठीक है, ये पहले नंबर पे हुआ। IIT दिल्ली दूसरे नंबर पे है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये हो गया बेंगलोर, तीसरे नंबर पे है। तो इस तरह से यह आपकी यहाँ पर रैंकिंग हो गई, है ना। तो यहाँ पर देखा आपने कि इसमें जो एशिया वाले में है ना, वो चीन मेन है, टॉप नंबर पे है, और यहाँ पर IIT बॉम्बे, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका हो गया जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं भारतीय, मतलब, और यहाँ पर एशिया के, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो यहाँ पर ये 2023 की रिपोर्ट है, ये आपको बताइए ना, 8 जून 2022 को QS क्वैकरली साइमंड्स द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ पर 2023 जारी की गई है। ये इस रैंकिंग का एक तो ये एडिशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो एशिया वाली थी वो कितनी थी, 17वां थी, है ना, और यहाँ पर ये कितनी है, 19वां संस्करण है, ठीक है। कितना एडिशन है, तो ये एडिशन को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो संस्करण है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है। इसमें विश्व भर के 1422 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया, तो ये सबसे बड़ा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का, जो 19वां संस्करण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से शीर्ष नंबर पे हैं, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ये अमेरिका, ठीक है, 11वें वर्ष शीर्ष पर है, मतलब ये लगातार 11 वर्ष तक टॉप नंबर पे है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सर्वाधिक शामिल कौन कौन से, कहाँ के हैं, USA के हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कहाँ की, USA की हैं। और फिर एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यहाँ पर टॉप में है, ठीक है। तो इस तरह से एशिया में कौन है, तो सिंगापुर ओवरऑल रैंकिंग है, तो यहाँ पर ये टॉप पर है। और उसके बाद यहाँ पर आपके USA के सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, अगर हम वर्ल्ड की बात करें ना, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड की, तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा हर चीज़ में आगे कौन है, अमेरिका, है ना। तो बस इसको आप ऐसे याद रखिए कि अमेरिका सबसे ज़्यादा है, तो टॉप पर इसकी यूनिवर्सिटी रहेगी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, ये पहले नंबर पे है। इसका ओवरऑल स्कोर भी कितना है, 100 है ना। फिर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK का है, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये भी USA का है, लेकिन ये 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए USA की ही 3 कॉलेज हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यहाँ पर शीर्ष 5 भारतीय संस्थान इंडियन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, तो यहाँ पर देखिए IISc भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, है ना। तो 2023 में देखो इसको 155 रैंक मिली है, जबकि 2022 में कितनी थी, बहुत पीछे था, 186 था, है ना। फिर IIT बॉम्बे, मतलब बेंगलोर के यहाँ पर पहले पे है, ठीक है। यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें, इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में बेंगलोर को जो है पहले नंबर पे है, ठीक है। और यहाँ पर अमेरिका, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो अमेरिका है, और अगर भारतीय उसमें बात करें परिप्रेक्ष्य में, तो आपका बेंगलुरु आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के कितने 41 इंस्टीट्यूट शामिल हैं। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान जो IISc बेंगलोर है, IISc बेंगलोर, इसको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 155वां स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है, बेंगलोर, ठीक है। इतना याद रखिएगा QS वर्ल्ड की बात जब करता है, ठीक। इस टेबल को बस थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से आपको पता होगा। जब एशिया की बात करेंगे तो कौन था, चीन था, है ना, पहले नंबर पे। और भारत का कौन सा था, तो IIT बॉम्बे महाराष्ट्र, ठीक है, भारत में पहले नंबर पे था। तो ये हो गया आपका। वर्ल्ड में कौन हो गया, QS वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका का, और बेंगलुरु का ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे है, ठीक है। तो ऐसे आप कंपैरिजन करके थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, है ना। फिर यहाँ पे देखिए आपका है टाइम्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये रैंकिंग 2023 की है। यहाँ पर टाइम्स जो है ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम हायर एजुकेशन द्वारा यहाँ पर पब्लिश की जाती है, और 2023 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में कितने 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर आधारित है, ठीक है। 13 यहाँ पर परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर
कितने देश शामिल थे? 104 देशों और क्षेत्रों के कुल 1799 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, तो कितने पैरामीटर्स हैं? 13। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और फिर देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के इतिहास में सबसे बड़ा ये एडिशन है और इसमें ओवरऑल रैंकिंग में यूएसए के सर्वाधिक 177 यहाँ पर शामिल हैं। किसमें? टाइम्स ग्लोबल की जब हम बात करते हैं। ठीक है, ग्लोबल मतलब बहुत मेजर लेवल पे है ना, तो ये यूएसए के ही हैं यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पर फिर भारत के देखिए कितने हैं? भारत के यहाँ पर है 75 यूनिवर्सिटीज़ हैं और रैंकिंग में यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है। फिर यहाँ पर देखिए कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय, मतलब एक तो आपको सबसे पहला पढ़ना है, फिर लास्ट का पढ़ना है, मतलब इसमें लास्ट नहीं पूछेगा, या तो टॉप 3 पूछेगा या टॉप 5 या पहला पूछेगा। ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो कोई भी जो भारतीय विश्वविद्यालय है टॉप 200 में किसी का भी स्थान नहीं है। टॉप 300 में एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? IISc बेंगलोर। ठीक है, वही भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यहाँ पर रहा। किसमें? टाइम्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर उसके बाद देखिए टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग, तो वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? टाइम्स ग्लोबल की बात कर रहे थे। ये टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग है, तो ये भी यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन THE इसके द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है। और इसमें भी कितने? तो 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं। कितने हैं? 13। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सिमिलर देख सकते हैं कि ये 13 ही है। इस वर्ष एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों देश के 616 यहाँ पर शिक्षा यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रदान की गई है। कितने? 616। सबसे ज़्यादा जापान के 118 हैं। ठीक है, भारत कितना? 71 है। ठीक है, इसके साथ तीसरे नंबर पे है। और फिलिस्तीन के किसी विश्वविद्यालय को पहली बार शामिल किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी खास न्यूज़ हो जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको पहली बार शामिल किया गया, तो फिलिस्तीन की। किसमें? टाइम्स एशिया की जब बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये टेबल है, इसमें यहाँ पर देखिए चीन है ना, तो यहाँ पर ये तो हो गए भारतीय है ना, जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट हैं। और उसके बाद ये इसके एशिया वाले हैं, तो ये चीन है, देखिए आप फर्स्ट नंबर पे है। और ये भी सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन का, ये पहले नंबर पे है। फिर पेकिंग विश्वविद्यालय यहाँ पर दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और जब हमने QS एशिया की बात की थी तो वहाँ पर पेकिंग जो है यूनिवर्सिटी चीन की पहले नंबर पे थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और भारतीय विज्ञान संस्थान तो बेंगलुरु है ना, 2022 में कितनी? 42 रैंकिंग थी। तो इस तरह से ये जो है IISc बेंगलोर हो गया। और इस तरह से अगर हम इसको बात करें, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि कैसे याद करें, तो इसको हम समरी फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की बात करें तो यहाँ पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन पहले नंबर पे थी। IIT बॉम्बे मतलब भारत का पहले नंबर पे है। ठीक है, मतलब पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की पहले नंबर पे। फिर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की बात करें तो कौन सा था? सबसे ज़्यादा तेज कौन है वर्ल्ड में? अमेरिका है, तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर और इंडियन इंस्टीट्यूट में कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। ठीक है, वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं QS। टाइम्स ग्लोबल में ओवरऑल रैंकिंग में भी USA के ही थे। कितने? 177 यूनिवर्सिटीज़ थी। और इंडिया की बात करें तो 200 के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। अगर हाँ 300 के अंदर जाते हैं तो फिर बेंगलुरु आता है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तो वहाँ पर भी बेंगलुरु ही था, यहाँ पर भी बेंगलुरु ही है ना। अब फिर टाइम्स एशिया की बात करें तो सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन का ये पहले नंबर पे था है ना, और पेकिंग कौन है? दूसरे नंबर पे। लेकिन यही QS एशिया में कौन था? पहले नंबर पे पेकिंग वाला था है ना। तो ये हो गया आपका। और टाइम्स एशिया में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यहाँ पर ये जो है पहले नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ हो गया आपका। और NIRF के बारे में मैंने बताया कि जो 2023 की रिपोर्ट है वो खाली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए आई है, जिसमें आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या मद्रास पहले नंबर पे है। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली यहाँ के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे है। मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर दिल्ली। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में बस इतना ही।
और इसी तरह से जो भी करंट से संबंधित और टॉपिक हैं वो भी मैं कवर करा दूंगी, और आपकी यूनिट वाइज भी जो है वो क्विक रिवीजन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।